ढेर सारे पत्तों को ऐसे ऐसे हाथ मारा, फल नजर नहीं आया। क्या किया? छोड़ दिया। क्या किया? अंजीर के पेड़ के साथ क्या किया परमेश्वर? क्या दिया? श्राप दे, सूख गया। आप पत्तों से पहचानने वाले विश्वासी मत बनो, आप वो विश्वासी बनो वो फल, बोलो फल आपके अंदर यीशु मसीह देखे, ओरिजिनल। हालेलुया। वो देखें वास्तव में आपके अंदर वो फल है, आपके अंदर वो फल है। वृक्ष की सुंदरता क्या होती है? एक पेड़ की सुंदरता पत्ता से होता है या फल से? हालेलुया। एक जगह यीशु मसीह कहता है, ये जगह को क्या करके रखा है? घेर के रखा है। इसको क्या करो? उखाड़ दो। उखाड़ दो। क्या करो? उखाड़ दो। उखाड़ने के बाद क्या वो हरा भरा रहेगा? जगह खाली हो जाए। उखाड़ने के बाद क्या होगा? बोलो सुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुख हो जाएगा। अगर कोई पेड़ को उखाड़ो और छोड़ दो तो क्या हो जाएगा? कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप क्या हो जाएगा? सुख हो जाएगा। कैसा बनना चाहते हैं? आज तय करो। सीरियस, अपने जीवन में सीरियस बनो। अपने जीवन में जो आप घर का काम करने के लिए संसार का हर एक काम में क्या करते? सीरियस हो जाते। कोई बुलाया, सीरियस हो गए, जाना ही है। कोई निमंत्रण दिया, सीरियस, जाना है। शादी का कार्ड, पहले से तैयारी। आत्मिक जीवन के लिए आपकी क्या तैयारी? परमेश्वर से मिलने के लिए आपकी क्या तैयारी? यीशु को फिर से क्रूस पर चढ़ना चाहते हो? यीशु को फिर से बलिदान होते हुए देखना चाहते हो? नहीं। आपके अंदर परमेश्वर फल को देखना चाहता है। आप फल से पहचाने जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हेरोदेस कहता है, मैं इस व्यक्ति में कोई गुनाह साबित नहीं कर पाया। कैफा कहता है कि मैं भी इसमें कोई बुराई नहीं देखता, इस मनुष्य में। हालेलुया। पिलातुस भी कहता है, मैं इस व्यक्ति में कोई बुराई। यीशु को बार बार पूछ रहा, बोल दे, बोल दे, क्या तू यहूदियों का राजा? हालेलुया। कुछ बुराई नहीं। अपने आप को जिस प्रकार मेमना को वध करते समय क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? मेमना को जब वध किया जाता है तो क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? तो बोलता है, मेमना को कोई वध किया है? जब आप संसार के रीति रिवाज में थे तो बलिदान चढ़ाए मेमना का। कौन कौन मेमना का बलिदान चढ़ाए? कोई नहीं, मैंने चढ़ाया। क्या किया जाता है? उसका मुंह को बांध दिया जाता है और आगे से और पीछे से दो व्यक्ति पकड़ता है उसका टांग, और एक व्यक्ति तलवार लेकर खड़ा रहता है और उसके सिर के ऊपर वार कर अलग कर देता है, उसको बलिदान करते। कहता है मेमने, वध होने वाले मेमने की तरह, जिस तरह उसका मुंह बांध दिया जाता है वो कुछ ना बोल सके, उसी प्रकार यीशु चुप रहा पिलातुस के सामने, कुछ भी नहीं बोल। और लोग क्या चिल्ला रहे थे बाहर? क्या शोर आ रहा था उसके कानों में, पिलातुस के कानों में? उस समय में एक पर्व होता था और एक दोषी व्यक्ति को क्या किया जाता था?
छोड़ा जाता था, कैदियों के रिहा किया जाता था, ऐसा वहां का कानून था। हालेलुया। और जो मरहबा था वो भयंकर डाकू था, क्राइम करने वाला, बहुत सारे कत्ल, बहुत सारे जुर्म उसके ऊपर था। और लोग चिल्ला क्या रहे थे, मेरे लिए किसको दे दो, किसको दे दो, बरअब्बा। मुझे यीशु नहीं चाहिए, मुझे यीशु नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बरअब्बा। पापी लोग जो फिर से मुझे सताएगा, फिर से मुझे टॉर्चर करेगा, फिर से मुझे गालियां देगा। लोग कह रहे उसको छोड़ और इसको क्या कर दो, ये नहीं करते इसको बंद कर दो, इसको उसको छोड़ो और इसको क्रूस के ऊपर चढ़ा दो, मार दो। हालेलुया। ये सब क्या था मेरे, हमारे लिए एक शांति के लिए परमेश्वर ने एक वरदान को रखा। इब्रानियों की किताब में लिखा है, पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 9, उसका 7, उसका 9, उसका 12, 13, 14, 15, इब्रानियों 10, उसका 1 से लेकर 16 तक, इब्रानियों 10, उसका 22, 23 और 30 आयत को सब इब्रानी का किताब निकाल लें, हम इब्रानी में से पढ़ेंगे। इब्रानियों 9, उसका 7 को कोई पढ़ेगा, जिसके पास बाइबल है वो जल्दी से पढ़े, मैं आपको जल्दी छोड़ने वाला हूं। टाइम हो रहा है, बस थोड़ा सा मैसेज को अपने अंदर आने दें, वचन को अपने अंदर लेना, ताकि आज आप सचमुच शांति के राजकुमार आपके अंदर आ सके। पढ़े इब्रानियों 9 का 7 को पढ़े। और दूसरे में दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है, कहा जाता है, बलिदान करने के लिए मंदिर में जाता है, और बिना लहू लिए नहीं आता, और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों को भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। ओह हालेलुया। आगे, यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिनमें ऐसे भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं, जिससे आराधना करने वालों के लिए विवेक शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे खाने पीने की वस्तुओं और भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है, जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए। ये सब उस समय में याजक लोग, कोई पक्षी, कोई बलिदान करने के लिए कोई मेमना, कोई जानवर को लेकर कहा जाता था, मंदिरों में जाता था और उधर से लहू लेकर आता था, और उस लहू का छिड़काव उसके बदनों के ऊपर, उसके घरों के ऊपर करता था, और लोग सोचते थे कि मैं क्या हो चुका हूं, पवित्र हो चुका हूं, मेरे गुनाह माफ हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं था, वो फिर से गुनाह करता था। इसलिए परमेश्वर ने यूहन्ना में कहा कि मैंने जगत से प्रेम किया, इसलिए अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि आपको बार बार बलिदान चढ़ाने की नौबत ना आए, आपको बार बार उस मेमने को लेकर आना ना पड़े। उस समय में लोग जो बड़े होते थे वो बड़ा बलिदान लेकर, जैसे मेमना, जो छोटे होते थे वो कबूतर पक्षियों का बलिदान करते। वो सोचता था कि मेरा छुटकारा इसके लहू के द्वारा होगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? आज के दिन प्रभु ने उस क्रूस पर मृत्यु को सहा, और ये मृत्यु कोई संयोग में नहीं था।
ये अचानक नहीं था। उसके विषय में हजारों हजार साल पहले भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की थी कि एक व्यक्ति हमारे लिए क्या होगा, कुर्बान होगा, और उसके द्वारा हम क्या करेंगे, उद्धार को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर ने हमें पापों से क्या किया, छुटकारा दिलाया। पहले चीज, उस क्रूस के ऊपर जब यीशु मसीह ने जान दिया तो पहला छुटकारा क्या था, पाप से। लोग पापों में पड़े हुए थे, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पापों से क्या किया, आजाद किया। पहला यूहन्ना 1 और उसका 7 को पढ़ें। पहला यूहन्ना 1 उसका 7। हे प्रियो, हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता। पहला यूहन्ना पढ़ रहे हैं, हाँ 1 का 7 को पढ़े, ठीक है, 1 7। हाँ, पहला यूहन्ना 1 का 7 को पढ़े। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, हाँ, पहले यह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, हम भी क्या चले, ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या करता है, शुद्ध करता है, क्या करता है, शुद्ध करता है। शुद्ध करता है। बोलो, प्रभु का लहू परमेश्वर का लहू हमें सब पापों से, सब पापों से, कितने पापों से, सब पापों से, हाथ उठाकर बोलो, सब पाप। सब पापों से। अब जितने आज पाप किए, जाने अनजाने में मार, कहता है कि वो लहू के द्वारा क्या हो गया, शुद्ध। क्षमा किया गया। अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने पुत्र का लहू इसलिए दिया कि पापी लोग क्या कर पाए, छुटकारा पाए, क्षमा पाए। आदिकाल से सभी मनुष्य के अंदर क्या था, पाप का स्वभाव था। शैतान क्या करता था, जब उसका मर्जी होता था उसको पाप में घसीटकर परमेश्वर के सामने पेश करता था। देख, जिसको तूने ज्यादा चाहा उसको, उससे ही मैंने क्या कराया, ज्यादा पाप कराया। वो शैतान क्या करता था, हमारे पापों को याद दिलाता था, ऐसा किया तूने, ऐसा किया। इसलिए यीशु ने अपना लहू बहाकर हमें क्या कर दिया, आजाद कर दिया। अब हम दोषी नहीं, परंतु क्या है, निर्दोष हैं। परमेश्वर ने हमें क्या बनाया, निर्दोष बनाया। हालेलुया। हमारा विवेक पहले कैसा था, मरे हुए कामों के तरह था। हमारा विवेक मर गया था, शुद्ध नहीं था, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया। तभी रोमियो 10 उसका 9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करेगा और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से क्या किया, जिलाया, मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, निश्चय उद्धार पाएगा। यहां उद्धार पाने के लिए परमेश्वर ने कोई ऐसी शर्त नहीं रखा है, केवल विश्वास, केवल विश्वास। अगर विश्वास है तो आप क्या पाओगे, उद्धार पाओगे। परमेश्वर ये नहीं कहा आप तो क्या वहां पर बकरे चढ़ाया था, आप तो क्या उससे भी बड़ा कोई बलिदान लेकर आना तब मैं सुनूंगा, नहीं। यहाँ पर कहा है कि यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करेगा और प्रभु को ऊपर विश्वास करेगा तो परमेश्वर क्या करेगा, निश्चय तुमको क्या करेगा, उद्धार करेगा। परमेश्वर अपना लहू देकर हमारे पाप को हटाकर हमें धर्मी बनाए। परमेश्वर हमें वो अपनी धार्मिकता में लेकर आया। पहले हम पापी थे, अब हम पापी नहीं बल्कि क्या है, धर्मी है। यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर हमें धर्मी बनाया। रोमियो 8 उसका 33 में जब पढ़ोगे तो लिखा है
कि परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? कौन दोष लगाएगा? कौन दोष लगा सकता है? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। कौन अब दोष लगाएगा? शैतान अब दोष नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस पाप की आत्मा को सदा के लिए छोड़ दिया है। यीशु मसीह ने सदा के लिए उस डंक को क्या कर दिया? खत्म किया है। हे मौत, तेरा डंक कहाँ रहा? पाप, जो मौत कहां से आता था? पाप के कारण। और यीशु मसीह ने वही पाप को क्या किया? खत्म कर दिया। पढ़े 8:33 में क्या लिखा है? परमेश्वर के चुने हुए लोगों, परमेश्वर के चुने हुए लोगों। कौन हो आप? चुने हुए। आपको साबित करना पड़ेगा कि मैं चुना हुआ। परमेश्वर ने मुझे क्या किया है? चुना है। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। अब आप क्या हो? धर्मी। बोलो, मैं धर्मी हूं। आपके कामों के द्वारा आपको धर्मी नहीं बनाया गया, बल्कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा और आपके अंगीकार के द्वारा आप विश्वास किया कि यीशु ही क्या है? प्रभु है। उसके कारण परमेश्वर ने आपको क्या बना दिया? धर्मी बना दिया। जब उसने धर्मी बनाया तो उसने अपना आशीष भी दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा दिया। पहले हमारा रिश्ता क्या था? टूट गया था पापों के कारण। शैतान ने क्या किया? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या कर दिया? दूरी को पैदा करते, पैर को उत्पन्न कर दिया। हमको पता नहीं था परमेश्वर के बारे में। जब आप रोमियो वही 5:10 में पढ़ोगे, पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ लो। यहां पर लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। हालेलुया। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण और हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे? उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे? जब उसने बैरी की दशा में अपने पुत्र यीशु को मृत्यु होने के लिए भेजा, तो उसके साथ हमने क्या किया? मेल करके उसके साथ जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें उद्धार किया। हालेलुया। परमेश्वर हमें उद्धार किया। क्यों? पाप के कारण पहले हम सबका स्वभाव जो था खराब हो चुका, हमारा मन खराब हो चुका। हमारा शत्रु जो शैतान हमें अंधकार में ढकेल दिया था, प्रभु यीशु मसीह के कारण हमको फिर से वो ज्योति में खड़ा किया, फिर से हम उजियाले में खड़ा हुए। इसलिए परमेश्वर ने हमसे क्या कराया? मेल मिलाप करा दिया। यीशु ने परमेश्वर के साथ, पिता के साथ मेल कराया। यही 8 रोमियो 8 का पढ़ोगे तो अब हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। अब हमारे ऊपर शैतान का जोर नहीं है। 8 उसका 1 को पढ़ोगे। जब अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर कौन सी आज्ञा नहीं है? दंड की आज्ञा। आप ऊपर, आपके ऊपर अब मुकदमा कोई नहीं चला। आपका केस यीशु मसीह ने डन कर दिया, जीत लिया। अब आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता, कोई आपको मुजरिम साबित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यीशु ने आपके लिए केस लड़ चुका है, वो जीत लिया है। वो हमारा वकील बैठा है, हमारा न्यायाधीश बैठा हुआ है हमारा न्याय करने के लिए। क्यों? उसने हमारे श्रापों को आशीष में बदल दिया, श्रापों को आशीष में बदल दिया। इसलिए आज जो यीशु मसीह ने जो दर्द सहा हमें आजाद करने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें अपनी आशीष के लिए उसने चुना। हालेलुया। लास्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे। परमेश्वर ने हमें क्या दिया? चंगाई दिया। परमेश्वर उद्धार के साथ साथ परमेश्वर हमारे जीवन में चंगाई को दिया। पहला पत्रस
उसका 2, उसका 24 को जब पढ़ोगे नोट कर लो, वहां पर लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसके मार खाने से तुम क्या हो गए? चंगे हो। उसके मार खाने से तुम चंगे हो गए। ये हमारी आशीष है। चंगाई हमारी क्या है? आशीष है। परमेश्वर ने मुफ्त में हमें चंगाई दी अपने पुत्र को कुर्बानी के द्वारा। यीशु मसीह ने, जो आप ही हमारे लिए पापों के लिए मर गया, अब हमारे लिए क्या दे गया? सदा का लिए चैन, सदा का उद्धार, सदा के लिए चंगाई। अब हमारे ऊपर चंगाई परमेश्वर से मांगना नहीं पड़ता, परमेश्वर खुद भी खुद दे देता है, जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु ही क्या है? प्रभु है। यीशु क्या है? प्रभु है। तब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए मरा और हमारे अपराधों को क्षमा किया। जब यशायाह में पढ़ोगे 53 का 4 और 5 में पढ़ोगे तो लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों के कारण वो क्या किया? उठा लिया गया। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उसने ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम सब क्या हो गए? चंगे। उसके कोड़े खाने से, उसके 39 कोड़े क्या था? हमारे लिए चंगाई था। हालेलुया। हमारे लिए क्या था? चंगाई था। परमेश्वर ने हमें वो चंगाई दिया। परमेश्वर ने पाप के बदले में हमारा उद्धार किया, छुटकारा दिया। तो क्यों ना हम परमेश्वर की महिमा करें, क्यों ना परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, क्यों ना हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, जो तूने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया, आज मैं विश्वास करता हूं कि तेरे पुत्र यीशु में क्या था? जीवन। हमारा छुपा हुआ कहां है जीवन? यीशु में। यीशु में हमारा छुपा हुआ जीवन है। हालेलुया। इसलिए आज तीसरे पहर, ये तीसरा पहर यीशु को रोमी सरकार के द्वारा, वहां के लोगों को जबरदस्ती करने के द्वारा पिलातुस ने क्या किया? उन लोग को ऑर्डर मानना पड़ा और कहा कि जाओ, मैं इसके लहू से मैं निर्दोष होता, मैं अपना हाथ धोता हूं, मैं इसके खून का भागी नहीं हूं। और लोगों ने क्या किया? जोर जोर से चिल्लाया, इसको फांसी दो, इसको क्रूस के ऊपर चढ़ा दो। ठीक जब दोपहर 3 बज रहा था, यीशु मसीह को गोलगोता पहाड़ के ऊपर ले गए। सब अपने स्थान में खड़े हो जाएं और वो फिर से दोबारा आने वाला है। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं कि हमारा यीशु आएगा और हमें वो अपने साथ में लेकर जाएगा। हमारा जो स्वदेश है वो स्वर्ग है मेरे प्रिय। आज उस डाकू की तरह अपने आप को परमेश्वर को स्वीकार करना है। आज एक चीज आपके जीवन में से टूटना चाहिए। आज एक चीज प्रत्येक जीवन में से हटना चाहिए। वो 2 डाकू, और 2 डाकू में से एक का मन परमेश्वर के लिए टूटा, परमेश्वर के लिए पिघला, उसने उद्धार पाया। वो गुनहगार था, वो डाकू था, उसने बहुत सारे क्राइम किया होगा, बहुत सारे ऐसे काम किया होगा जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। लेकिन क्या हुआ? उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, उस यीशु की ओर देखा और उसके अंदर एक क्षमा का आत्मा, एक दया का आत्मा परमेश्वर ने दिया। और उस डाकू ने क्या कहा? परमेश्वर, आज ही तू मुझे स्मरण करना स्वर्ग में, जब तू स्वर्ग जाएगा तो मुझे याद करना।
उसके जीवन में से एक चीज टूट गया। उसने जो गुनाह किया था, उसने जो पाप किया था, उसने इकरार किया कि मैं तो गुनहगार हूं, मैं तो पापी हूं, उसकी सजा हमें मिल रहा है। लेकिन ये परमेश्वर जिसने कुछ नहीं किया, ये हमारी तरह सलीब के ऊपर चढ़ा हुआ। मेरे प्रियो, आज उस सलीब को देखो, वो आपको खाली नजर आएगा, लेकिन वहां से एक आवाज आप सुनोगे, उस क्रूस की ध्वनि को आप सुनोगे, जहां से आपके लिए उद्धार बहता है, जहां से आपके लिए शांति बहता है, जहां से आपके लिए माफी बहता है, जहां से आपके लिए हर एक चीज जो परमेश्वर आपके लिए किया उस क्रूस के ऊपर। आपको छुटकारा चाहिए था, आप उस क्रूस को देखो। आपको माफी चाहिए, आप क्रूस को देखो। आपको आशीष चाहिए, उस क्रूस को देखो। वहां से परमेश्वर आपको आवाज देकर आपको जो चीज चाहिए परमेश्वर देगा। इसलिए अपने हाथों को उठाए और आज दिल से परमेश्वर से कहे, परमेश्वर इतने दिनों से हमने अपनी मर्जी को पूरा किया, इतने दिनों से हमने परमेश्वर अपने विचार का इस्तेमाल किया, अपने सोच का इस्तेमाल किया, लेकिन परमेश्वर आज तू अपना हृदय मेरे में डाल, मेरे अंदर तू शुद्ध आत्मा उत्पन्न कर। परमेश्वर मेरे भीतर एक उद्धार का आत्मा दे मेरे परमेश्वर। कुछ देर मेरे प्रियो प्रार्थना करें। आपके लिए परमेश्वर क्या भलाई किया, आप उस भलाई को तो याद कीजिए। परमेश्वर ने आपके ऊपर अपनी दया को किया, उसको याद कीजिए। आज यीशु मसीह क्रूस के ऊपर नहीं है मेरे पास, फिर से वो आपके लिए क्रूस पर चढ़ने वाला नहीं है, फिर से वो आपके लिए जान देने वाला नहीं है। वो आपको लेने आ गया, आपको स्वर्ग से वो आपको लेने आ रहा है। इसलिए आप कहे, परमेश्वर मेरे जीवन में वो पल को दीजिए परमेश्वर, मेरे जीवन में वो घड़ी को दीजिए परमेश्वर, ताकि मैं जान सकूं परमेश्वर कि तू मेरा उद्धार करता, परमेश्वर तू मेरा उद्धार करता हो गया। आज उस डाकू की तरह अपने मन को बदले और कहे, परमेश्वर जो लहू मुझे बहाना, जो क्रूस का दंड मुझे सहना था, जो पापों का बोझ मेरे सिर को पर आना था, तूने मेरे बदले में उस क्रूस को, जो भारी था, आसान नहीं था उस क्रूस का मौत मेरे परमेश्वर, वो भयानक था। इसलिए मेरे प्रियो बाइबल बताती है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए उस सामर्थ्य। आज कहो परमेश्वर कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, मेरे लिए सामर्थ की बात था वो परमेश्वर। वो क्रूस बुद्धिमानों के लिए, वो क्रूस विश्वास करने वालों के लिए उस सामर्थ का काम करता है। अभी भी वो क्रूस की कथा आपके लिए आशीष का कारण बन गया, मेरे लिए आशीष का कारण बन गया। इसलिए पुकारे परमेश्वर को, इसलिए कहे परमेश्वर को कि आज खुदावंद मैं वो पल को याद करता हूं जहां शैतान मुझे बांध कर रखा था। परमेश्वर मैं अपने आप आजाद नहीं हो सकता, मैं अपने आप छूट नहीं सकता, मैं अपने आप हील नहीं हो सकता, मैं अपने आप चल नहीं सकता। परमेश्वर तूने मुझे वो शक्ति दिया, वो बल दिया, तूने परमेश्वर अपना हृदय हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर मैं खाली था, मेरे जीवन में कुछ नहीं था परमेश्वर, मैं एक बर्तन के समान खाली था परमेश्वर, जिसमें कुछ परोसा नहीं गया था। लेकिन तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा
परमेश्वर हमारे हृदय में वो चीज को तूने डाल दिया परमेश्वर। Thank you, Jesus. अपने मुंह को खोले, आज वो चीज को टूटने दे, वो बंधन को टूटने दे, वो कमियों को टूटने दे अपने ऊपर, वो हटाए वो पर्दे को, क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जान दिया, लिखा है वो पर्दे फट गए, ऊपर से लेकर नीचे तक वो पर्दा दो भाग हो गया और परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हुआ। परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हुआ, परमेश्वर ने हमारे से मेल मिलाप किया। यीशु मसीह ने अपने पिता से मिलाया। कितनी अच्छी बात है कि हम सब जो विश्वास किए हैं, यूहन्ना 1:12 का था, जितनों ने परमेश्वर को पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको पुत्र होने का अधिकार दिया। आज कहे परमेश्वर, तूने हमें पुत्र होने का अधिकार दिया, तूने हमें परमेश्वर बेटे और बेटियां बना लिया। मेरे परमेश्वर खुदा बना, आज वो आत्मा हट जाए, आज वो हर बातें जो तुझसे दूर करती है मेरे परमेश्वर, वो हट जाए। अपने आप को परमेश्वर की भलाई से भर ले, परमेश्वर की शांति से भरे अपने आप को। कहे परमेश्वर, मेरा मन व्याकुल ना हो परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं शांति का राजकुमार, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुझे अपनी शांति दूंगा। जैसा संसार देता हो वैसा नहीं, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। मेरे परमेश्वर, तू अपनी शांति आज भी मेरे लिए रखा है, तू आज भी विश्वास करने वालों के लिए शांति रखा है। मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। छोटी झुंड, तू ना डर, ना घबरा, तेरा मन व्याकुल ना हो। वचन कहता है, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे अपना बनाऊंगा और मैं तेरे अंदर मांस का हृदय निकालकर, पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। मेरे परमेश्वर, तूने मेरे भीतर वो पत्थर के हृदय को निकाल दिया, तूने मेरे भीतर अपनी आत्मा को दिया। मेरे परमेश्वर, मैं तेरा थैंक्स कहता हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। मैं तेरे पाक नाम को महिमा देता हूं परमेश्वर, मैं तेरे पवित्र नाम को महिमा देता हूं परमेश्वर। आज परमेश्वर, मैं वो ऐसा ना बनूं जो तेरे सामने में परमेश्वर जो कुछ हो रहा था तू देख रहा था परमेश्वर, लेकिन वो चीजें तुझे कमजोर नहीं करना। यहूदा इस्करियोती जो तुझे पकड़वाने वाले थे परमेश्वर, तू उसको देख रहा था प्रत्यक्ष रूप में मेरे परमेश्वर, लेकिन तू, तेरा मन उसकी तरफ नहीं गया मेरे परमेश्वर, बल्कि तेरा मन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तू अपने पिता से सामर्थ्य मांग रहा। तू घबराया नहीं कि जो आज मुझे पकड़ाएगा वो मेरे सामने बैठा है, जिसको मैं रोटी तोड़ के दे रहा हूं, यही व्यक्ति मुझे पकड़वाएगा। परमेश्वर, तूने उसकी तरफ देखा नहीं, क्योंकि जब वो चीज को तू देखता कमजोर हो जाता परमेश्वर, लेकिन तूने परमेश्वर अपने पिता की महिमा को देख रहा था। परमेश्वर, तू अपने छुटकारे को देख रहा था। परमेश्वर, तू अपने बादशाही को देख रहा था। मेरे परमेश्वर, तू वो देख रहा, स्वर्ग जो आनंद कर रहा था परमेश्वर, दुनिया विलाप कर रहे थे परमेश्वर, लेकिन स्वर्ग में आनंद हो रहा था परमेश्वर, क्योंकि तू संसार को तू जीतने जा रहा था परमेश्वर, तू संसार को जीतने जा रहा था मेरे परमेश्वर। उस कड़ी को तोड़ने जा रहा था जो शैतानों ने बरसों पहले उसने मनुष्य के ऊपर बांध दिया, जंजीरों में बांध दिया। आज परमेश्वर, वो जंजीरें हमारे ऊपर से हट गया, वो जंजीर हमारे ऊपर से हट गया यीशु के नाम में। वो श्राप हट गया हमारे जीवनों से, वो दूर हो गया हमारे ऊपर से वो गुनाह। अब हम यीशु मसीह में आजाद हैं, अब यीशु मसीह में हम आजाद हैं।
यीशु ने हमें आजाद किया, उसका लहू हमें फ्री किया। मेरे प्रियो, उस क्रूस का बहता हुआ लहू को आप देखो, अपने ऊपर अप्लाई करो। कहो परमेश्वर, जो लहू बहा था वो मेरे लिए था, मेरे गुनाहों के लिए। आज मैं वो लहू को देख रहा हूँ स्पष्ट रूप से, प्रत्येक रूप में मैं देख रहा हूँ परमेश्वर कि तेरा लहू मेरे लिए आया। आज आपको रोने की जरूरत नहीं, आज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर सब कुछ पूरा किया, कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, उसने कहा, देख मैं तुम्हारे आंखों के सारे आंसू पोंछ डालूंगा, तू फिर कभी ना रोएगी, ना फिर तू कभी विलाप करेगी। मेरे प्रियो, यशायाह कहता है, परमेश्वर मैं अपने तंबू को चौड़ा करता हूं, मैं अपने विश्वास के तंबू को चौड़ा करता हूं। आज अपने हाथों को उठाकर कहो, परमेश्वर मेरे तंबू को चौड़ा कर, मेरे विश्वास को बढ़ा मेरे परमेश्वर, क्योंकि लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जो विश्वास करेगा उसके जीवन में परमेश्वर मिरेकल करेगा, जो विश्वास करेगा परमेश्वर के जीवन में उद्धार का आत्मा आज देगा। मेरे परमेश्वर, क्या तेरे लिए कोई काम कठिन है? तू कहता मैं परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। मैं वो संभव को संभव करने वाला परमेश्वर, मैं वो संभव को संभव करने वाला परमेश्वर, नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर, मैं हालातों को चेंज करने वाला परमेश्वर। मेरा कोई सीमा नहीं, परमेश्वर का कोई सीमा नहीं होता। मेरे प्रियो, डॉक्टर का एक सीमा हो सकता है, मनुष्य का सीमा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर में कोई सीमा नहीं। उसका प्रेम अथाह है मेरे प्रियो। मनुष्य का प्रेम थोड़ा है, थोड़े समय के लिए। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए अनंत करुणा, जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारे ऊपर दिया, अनंत दया हमारे ऊपर दिया, उसका प्रेम भी हमारे ऊपर अनंत काल के लिए। आज कहें परमेश्वर से कि परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है मेरे परमेश्वर। मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है, डॉक्टर के लिए असंभव हो सकता है, साइंस के लिए असंभव हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मैं सरल तरीके से सारे काम को करता हूं, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल है। यीशु मसीह का सौदा यरूशलेम में उसके अपने लोग ही कर रहे थे। वो सौदा कुछ चांदी के सिक्कों में हो रहा था। यीशु मसीह का सौदा उसके अपने शिगिर्द कर रहे थे। क्या आपने ऐसा मन तो पाकर नहीं रखा है? उसका अपने लोग उसके लिए सौदा कर रहा था, उसकी जान का सौदा कर रहा था। कितना अनोखा प्यार हमसे किया, कितना प्यार हमसे किया। आज परमेश्वर से कहना है, मेरे परमेश्वर तेरा सौदा इसलिए हो रहा था कि मेरे जीवन का सौदा शैतान ना करने पाए, मेरे बच्चों का सौदा शैतान करने ना पाए। तूने सब कुछ परमेश्वर उस क्रूस के ऊपर कर दिया। सारी बीमारियां परमेश्वर की दया को मांगो, कहो परमेश्वर परमेश्वर तू मुझे बदल, तू मेरे जीवन को, मेरे स्वभाव को बदल।
आपको बदल आज एक चीज को टूटने दे अपने जीवन से, जो परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग करता है। अपने मन से हटाएं उस दर्द को जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर सहा। वो दर्द को देखें, आपको तो उतना दर्द नहीं होगा। खड़ी खाने के लिए मेरी टांगों की बीमारी को दूर करने के लिए कहे अंगीकार करें परमेश्वर से, कहे परमेश्वर मुझे हर टांगों की बीमारी का साथ मेरे मनुष्य का स्वभाव पाप भी है, खड़ी खाई क्योंकि आदम गुनाह किया मेरे लिए बदन से खड़ी और पूरे जगत में गुनाह आ गया परमेश्वर। लेकिन तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। अब मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं परमेश्वर। अब मेरे मन में कोई पाप का आत्मा नहीं है मेरे परमेश्वर। अब मैं पवित्र हूं यीशु के लहू के द्वारा। मेरा मन पवित्र है उस कांटों के ताज के द्वारा जो उसका लहू उस माथे से निकल रहा था। थैंक यू परमेश्वर। क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है? आपका आत्मा प्रार्थना करने के लिए तैयार है? अपने आप को तैयार करें। आप परमेश्वर के सामने अकेले आपको पेश किया जाएगा। आपके साथ आपके पड़ोसी नहीं होगा मेरे प्रिय। आपके साथ आपके पति नहीं होगा। आपके साथ आपके बच्चे नहीं होंगे। आपके साथ केवल यीशु होगा। आपके साथ केवल पिता होगा। पिता के सामने में केवल आप खड़े होंगे। पिता आपसे पूछेगा, क्या तूने धरती पर अपने मन को फिराया? क्या तूने विश्वास किया? क्या तूने मेरे नाम को ठट्ठा तो नहीं उड़ाया? क्या तूने मेरे नाम को तुच्छ तो नहीं जाना? आपको प्रत्येक रूप में पूछेगा मेरे प्रियो। उस समय में आपकी सिर झुक जाएगा, झुक जाएगा, इसलिए कि आपने पूरे मन से विश्वास नहीं किया। आज परमेश्वर चाहता है कि आप उसके सामने निर्दोष पाए। अपने हाथों को उठाकर कहो, परमेश्वर जब मैं स्वर्ग में आऊं तेरे सामने मैं निर्दोष पाऊं। कहो परमेश्वर, परमेश्वर मेरे जीवन को बदल परमेश्वर। मैं ऐसा मन लेकर तेरे पास नहीं आ सकता परमेश्वर। वो डाकू कह रहा था, परमेश्वर मैं तो गुनहगार हूं, मैं डाकू हूं, मेरे अंदर बहुत सारे गुनाह हैं। लेकिन उसने जब कबूल किया, मैं तो डाकू हूं, मैं तो गुनहगार हूं, लेकिन ये जो मनुष्य है इसने तो कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी ये मेरे समान बन रहा है। हे पिता, जब तू स्वर्ग में जाएगा तू मुझे याद करना। उसके जीवन में से वो आत्मा टूट गया। ओ चोरी करने का आत्मा हट गया उसके अंदर से। उसने क्रूस के ऊपर पश्चाताप किया। क्या आज आप पश्चाताप कर रहे हैं? आज आप परमेश्वर से कह रहे हैं, परमेश्वर मैं उस डाकू की तरह अपने मन को बदलता हूं। मेरे लिए भी परमेश्वर तू अपने पिता से अभी भी विनती कर रहा है परमेश्वर। आज कहें परमेश्वर, आज प्रार्थना का दिन है मेरे प्रियो। आज प्रार्थना कर, अपने दिल की बातें खोल कर कहो कि वो परमेश्वर जो लोग उसको राजा बनाने के लिए तैयारी कर रहा था, कुछ लोग उसको मारने की तैयारी कर रहा था, कुछ लोग कह रहे थे यही मेरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, कुछ लोग कह रहे थे कि इसको जेल में बंद करो, क्रूस के ऊपर चढ़ा दो और मरहबा को छोड़ दो।
वो गुनहगार व्यक्ति को छुड़ाने की बातें कर रहा था, एक निर्दोष व्यक्ति को क्रूस के ऊपर चढ़ाने की बातें कर रहा था। क्या वो सही था मेरे प्रिय? क्या उसका फैसला सही था? एक गुनहगार को कह रहा था कि छोड़ा जाए और निर्दोष व्यक्ति को क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाए। जब आप बाइबल पढ़ो, जब महायाजक कैफा के पास उसको ले गया, उसके अंदर कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, उसके अंदर कोई ऐसी बातें निकाल नहीं सका कि वो मुजरिम कहलाए। उसने कहा कि तू ले जा इसको, तो पिलातुस के पास ले जा, मेरे बस की बात नहीं है। पिलातुस के भी पास ले गया मेरे प्रिय। उसने भी उससे पूछा कि ये लोग जो कह रहे हैं, क्या ये सही है? क्या तू यहूदियों का राजा है? लोग समझ रहे थे कि ये राजा बनने के लिए आए, लेकिन मेरे प्रियो, यीशु राजा बनने के लिए नहीं आया। यीशु हमारे लिए बलिदान देने आया था। उसको राजा बनने का शौक नहीं। वो राजा होकर, वचन में लिखा है कि वो गरीब बन गया, वो तुच्छ गिरा गया, हमारे लिए उसको तारना पड़ी। क्या आज आप उसके धन्यवाद का भेंट चढ़ाने के लिए क्या आप तैयार हैं?